जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नोलॉजी में। संविधान की इस वन लाइनर सीरीज में आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, और राज्य के और मूल कर्तव्य, जो कि संविधान के भाग 4 क यानी भाग 4A में दिए गए हैं। तो इन दोनों भागों से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन्हें वन लाइनर के फॉर्म में हम देख लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है। तो संविधान में मूल कर्तव्य संबंधित प्रावधान स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 1976 में समाविष्ट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य सम्मिलित किए गए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सम्मिलित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। तो 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य अध्याय को जोड़ा गया है। तो भाग 4 क में संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 51A यानी 51A में मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, यानी भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका है। तो यह कथन KT शाह का था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाएंगे। ये कथन KT शाह का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समान कार्य के लिए समान वेतन निश्चित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य प्रावधान है, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका को किस भाग में पृथक किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP में ही न्यायपालिका और कार्यपालिका की पृथकता दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में समान संहिता लागू है। तो भारत के गोवा राज्य में समान संहिता लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो 14 वर्ष तक के बच्चे को DPSP के सिद्धांतों के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 44 यानी अनुच्छेद 44 में भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है।
तो संविधान के अनुच्छेद 50 यानी अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध से है? तो अनुच्छेद 51 यानी 51, अनुच्छेद 51 अंतर्राज्यीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 38 में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39A में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 द्वारा राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का संगठन कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये 25 यानी 25 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन थे जो कि परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल लर्नोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फ्रेंड्स।